हाँ, हमने देखा कि राजनाथ सिंह जी ने भी बात किया, मदन शर्मा कोई हैं उनके, ये सचमुच इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए, ये निंदनीय है, हम इसकी निंदा करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि शिवसेना का तो बरसों से आपके साथ गठबंधन रहा है। अभी कुछ दिन पहले शिवसेना आपके गठबंधन से बाहर आई है, और जिस समय आपके साथ गठबंधन था उस समय उत्तर भारतीयों को मार मार के शिव सैनिकों ने वहाँ से निकाला था, वहाँ के टैक्सी वालों को, वहाँ के इसको, और ये कंपलसरी किया था कि जिसको मराठी बोलने आएगा वही यहाँ रहेगा। ये स्थिति थी उस समय, उनका मुंह क्यों बंद था? आज जो उनको दिखाई दे रहा है इसलिए कि शिवसेना उनके गठबंधन से अलग हो गई है, आज दिखाई दे रहा है। परंपरा तो उन्हीं ने डाली, मौन रहे। उसके बाद भी मैंने बाला साहब ठाकरे के यहाँ ये सब कुछ हो रहा था, उसके बावजूद जो है बड़े बड़े नेता जाके उनके घर में मिलते थे। तो परंपरा तो आपने डाली है, और आज आपके ऊपर पड़ रहा है तो आपको बुरा लग रहा है। इसीलिए कहा गया कि इस तरह की जो भी घटनाएं हैं जिसके भी जरिए हो उसकी निंदा होनी चाहिए, उसको जगह नहीं मिलनी चाहिए। अगर आप जगह देंगे तो यही होगा। आप कल माने आज आपके साथ हो रहा है, कल हमारे साथ होगा। बिहार चुनाव को लेकर के भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार से मिले और सीट बंटवारा पे चर्चा हुई। लगभग माना जा रहा है कि उसमें कोई बहुत मैंने हमको नहीं लगता है कि कोई झंझट है। पुराना अलायंस है इन लोगों का, और मैंने कई चुनाव जो है गठबंधन में लड़े हैं और बराबर सीट शेयरिंग एमिकेबल ढंग से इनका होता रहा है। अब ये चर्चा आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि बराबर बराबर का बंटवारा हो, लेकिन फ़र्क काफ़ी था। इसके पहले जो गठबंधन हुआ था उसमें मैंने नीतीश कुमार की पार्टी 142 या 43 सीटों पर लड़ी थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी 102 सीट पर लड़ी थी। फ़र्क बहुत था। आज भी हमको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार इस बात के लिए तैयार होंगे कि बराबर बराबर पर समझौता हो, और ये इस बात को भी इंगित करता है कि पिछले 15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी अपने पैर पर खड़ा होने लायक यहाँ ज़मीन नहीं बना पाई बिहार में। ये भी इससे जाहिर होता है। जेपी नड्डा ने आज आत्मनिर्भर बिहार का शुरुआत किया। उस दरमियान उन्होंने कहा कि मैं बिहार की बदलती तस्वीर देख रहा हूं। नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन में भाजपा और लोजपा सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और विजय श्री प्राप्त करेंगे, लेकिन परिवर्तन के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं को आगे आना होगा। बिहार की जनता हमें ताकत देगी। देखिए, भी आत्मनिर्भर बिहार एक मुहावरा है। हमारे प्रधानमंत्री जी एक से एक नया मुहावरा देने में माहिर हैं। एक नया मुहावरा उन्होंने दिया है। भले बताइए, जीएसटी का पैसा केंद्र सरकार ने रख लिया बिहार का, मैंने हजारों करोड़ का ये मामला है, और उसके बाद कह रहे हैं कि बिहार आत्मनिर्भर होगा। नीतीश कुमार मैंने तोता की तरह रटते रहे एक ज़माने में कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, और जब तक ये दर्जा नहीं मिलेगा तब तक विकसित राष्ट्रों के बराबरी में हम नहीं आएंगे। वो हुआ नहीं, और आप कह रहे हैं कि बिहार आत्मनिर्भर बन जाएगा। आज हालत कितनी ख़राब है, जो मंदी है और जो कोरोना है, इससे लड़ने की जवाबदेही जो है राज्य सरकारों पर है, बिहार की सरकार पर है। और ऐसी हालत में आप जो है बिहार का इतनी बड़ी राशि को आप रोक ले रहे हैं, ये कितना बड़ा अपराध है बिहार के साथ। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि एक समय मैंने काफ़ी बोल नज़र आते थे इन सब चीज़ों के खिलाफ नीतीश कुमार जी, आज बिल्कुल मौन धारण किए हुए हैं, बिल्कुल साष्टांग जो है हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने। रिया चक्रवर्ती को लेकर के अब बंगाल में राजनीति शुरू हो गई है, और यह राजनीति कांग्रेस ने शुरू की है। आज कोलकाता में कांग्रेस ने प्रो रिया चक्रवर्ती रैली निकाली। भाई, उसको लेकर के यहाँ जो है सुशांत सिंह को लेके नीतीश कुमार राजनीति कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। चेहरे पर मास्क जो है सुशांत सिंह का लगा करके आप घूम रहे हैं, उसके नाम पर वोट मांग रहे हैं, तो देखा देखी दूसरे लोग भी इस्तेमाल करेंगे। इसमें परहेज क्यों हो रहा है भाई? अरे नीतीश जी जैसा आदमी 2 घंटा 53 मिनट के भाषण में सुशांत सिंह को न्याय मिलेगा ये बात कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एकदम खुलेआम जो है मैंने बैनर में और मास्क में उसके नाम का इस्तेमाल कर रही हैं।
दूसरा कोई कर रहा है, इसमें क्या ऐतराज है भाई आपको? सबको मैंने इसमें भला बताइए, एक आदमी मर गया, एक लड़की जेल में है, अने जांच हो रही है कि वो सुसाइड है कि आत्महत्या है। अगर आत्महत्या है तो आत्महत्या की ओर किसने प्रेरित किया, इसको ढकेला, इसकी जांच हो रही है। तब तक कहाँ से आ गया ये गांजा? और गांजा जो है कंजम्पशन के लिए आया, व्यापार के लायक नहीं पकड़ा, ग्राम में पकड़ा गया। उससे साफ दिखाई दे रहा है कि हाँ भाई, गांजा पीने के लिए किसी ने गांजा खरीदा है। अब उसमें स्मगलिंग के ये में डाल करके उसको बंद कर दिया गया। और नारकोटिक के मुखिया हैं आजकल देश के, नामी गिरामी पुलिस अफसर अस्थाना साहब, कुछ भी कर सकते हैं। भारत में अब तक के सबसे ज्यादा 24 घंटे में मामले सामने आए हैं। 97,570 कोरोना पॉजिटिव आज पाए गए। ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड है आपको। माने अब जो है आधा करोड़ के ऊपर जो है पार करने वाला है टोटल संख्या। और जिस तरह से 95,000 से ऊपर लोग जो है एक दिन में पाए गए, ये रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आज तक ऐसा कहीं हुआ नहीं है। उसके बावजूद जो है कोशिश ये हो रही है कि ये हम दिखाएं कि रिकवरी रेट हमारे यहाँ ऐसे है, मृत्यु दर हमारे यहाँ इतना कम है। इसके वजह से जो एक ये रिकॉर्ड देख करके लोगों के अंदर जो डिमोरलाइजेशन पैदा होगा, उसको सहारा देने के लिए इन सब चीज़ों की बात हो रही है। साफ दिखाई दे रहा है कि जो नरेंद्र मोदी ने जो लॉकडाउन का पहली दफ़ा घोषणा किया और ये कहा कि महाभारत का युद्ध तो 18 दिन में ख़त्म हो गया था, ये जो है 21 दिन का है, एक पर्याप्त है। आज सब दिखाई दे रहा है, माने असलियत जो है सामने आ रही है। राहुल गांधी ने कोविड-19 प्रबंधन, जीडीपी में गिरावट और नौकरियों का जाना, इसको लेकर के मोदी सरकार पर हमला किया है। ये तो बिल्कुल सच्ची बात है ना, इसमें हमला क्या? मैंने सरकार तो जवाब नहीं दे रही है। जनता जिन सवालों का जवाब प्रधानमंत्री जी से सुनना चाहती है, उस पर वो नहीं बोल रहे हैं। अपने मन की बात जो है, एक तरफा कार्रवाई है, अपने मन की बात आप सुना रहे हैं। जनता के मन में क्या है और जनता के मन में जो है उसका जवाब क्या है, ये कहीं से पता नहीं चल रहा है। लोग बाग जानना चाहते हैं। अभी आपने रूस के साथ जो है हमारे माने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो है जयशंकर जी वहाँ गए थे, चीन के साथ बातचीत वहाँ हुई, 5 बिंदु पर सहमति हुई। लेकिन सेना जहाँ जहाँ डटी हुई है वो वापस आएगी, इसके बारे में कोई माने आश्वासन उस 5 सूत्री बात में नहीं है। और वो भी जो है निर्गुण बात है, उसमें कोई खास बात नहीं है। इस तरह की समझौता, इस तरह का बातचीत जो है कितनी दफ़ा हो चुका है। जनता इसके बारे में जानना चाहती है। प्रधानमंत्री जी मौन हैं। कितनी नौकरी गई? ये जो 24 पॉइंट का गिरावट आया, नकारात्मक जो है गिरावट आया जीडीपी में, वो कब तक संभलेगा? उसको संभलने का क्या उपाय है, इसके बारे में प्रधानमंत्री जी बिल्कुल मौन है। अरुणाचल प्रदेश से 5 युवाओं का अपहरण चीनी सैनिकों ने कर लिया था। बहुत हाय तौबा मचा, तो अब चीन ने उन 5 युवाओं को भारतीय सेना को सौंप दिया। देखिए, पूरा जो चीन के साथ हमारा चल रहा है, इस पूरे परिप्रेक्ष्य में एक अच्छी खबर यही है, हमारे 4 नौजवान जो है भटक करके चीन की सीमा में चले गए थे और उन लोगों ने उसको वापस लौटा दिया। एक अच्छी खबर यही है। और हम उम्मीद करेंगे कि आगे मैंने लद्दाख वाले हिस्से में भी बॉर्डर पर जो हमारे तनाव है और सैनिकों का जमावड़ा जमा हुआ है, वहाँ से भी कोई अच्छी खबर मिलेगी।